हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे अक्षय तृतीया की संपूर्ण कथा। अक्षय तृतीया को लेकर हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से पहली मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने छठे रूप में अर्थात भगवान परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इसलिए इस दिन को भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ होने पर धरती की जो सबसे पावन, सबसे पवित्र, पुण्यदायी मानी जाती है, माँ गंगा नदी इसी दिन स्वर्गलोक से धरती पर आई थी और गंगा नदी को राजा भगीरथ लेकर आए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से आज के दिन की जो पवित्रता है, शुभता है, वह और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। एक और मान्यता के अनुसार आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था और इसी दिन महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त ही नहीं होता था और इस पात्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य के निर्धन और भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता की थी। इसके अलावा जब पांडव वन में रहकर वनवास काट रहे थे, तब उस समय भी उनके यहाँ उनके आश्रम में आने वाले ऋषि महर्षियों का जो उन्होंने आदर सत्कार किया था, जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी, वह इसी अक्षय पात्र से की थी। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि यह अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था। तो है ना अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के भगवान कृष्ण के निर्धन मित्र सुदामा, जो उनके बचपन के सखा थे, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचे। तब सुदामा जी के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र और सबके हृदय के जानने वाले अंतर्यामी भगवान मधुसूदन सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की गरीबी को दूर करते हुए उनकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया और उन्हें सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। चाहे आप अन्न का, वस्त्र का, घी, शक्कर, किसी भी प्रकार का दान आज के दिन आप किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य दें। वैसे तो बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया के दिन उपवास भी रखते हैं और इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, जिसमें आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत किसी भी समय कर सकते हैं और 35 जो शुभ मुहूर्त पड़ते हैं पूरे साल भर में अबूझ मुहूर्त कहलाते हैं, जिनमें आप पूरे दिन कभी भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपको पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। तो आज के दिन जो लोग केवल पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इसका बहुत गुना फल उनको मिलता है और जो इस कथा को दूसरों को सुनाते हैं, उसे भी इस कथा का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनके घर में सदा बरकत बनी रहती है, सदा धन के भंडार भरे रहते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है, धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान रहता था। अब उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे। धर्मराज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, क्योंकि रोजी रोटी का बड़ा संकट था। परिवार में कई सारे सदस्य थे, तो वह किसी प्रकार से उन सभी का पेट भरता था। तो एक बार जब उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, तो अक्षय तृतीया के दिन वो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा
और उसने गंगा नदी में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती की। उसके बाद उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तु भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब देखकर धर्मदास के जो परिवार वाले थे वह और उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हमारे घर में तो धन की, अनाज की कमी है और आप दूसरों को यह धन दे रहे हैं। परिवार का हर कोई सदस्य धर्मदास को समझाने की, उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देंगे तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने स्वेच्छा से सम्मान सहित ब्राह्मणों को इस प्रकार कई तरह का दान दे दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, उसने हर बार इसी विधि विधान से पूजा पाठ की और इसी प्रकार से उसने योग्य व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को दान दिया। हर बार अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने से और दान देने से धीरे धीरे धर्मदास के घर में धन संपत्ति के भंडार भरने लगे और उनकी गरीबी दूर हो गई। अब परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन फिर भी धर्मदास ने हर बार विधि विधान से पूजा पाठ करना और अक्षय तृतीया के दिन दान देना बंद नहीं किया। और फिर इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात, संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी और अपने राजा को वह प्रजा बहुत प्यार करती थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को अगले जन्म में वैभव और यश की प्राप्ति हुई। लेकिन वह कभी भी लालच के वश में नहीं हुए और ना ही अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित हुए। इस प्रकार उन्हें सदा अक्षय तृतीया का पुण्य प्राप्त होता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस पावन कथा को सुनता या दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही 4 धाम यात्रा का शुभारंभ भी हो जाता है। इस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक बंद कपाट के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ धाम की पूजा को लेकर यह मान्यता भी है कि यहाँ भगवान की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। इसके अलावा शंख ना बजाए जाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ऐसी कहानी भी प्रचलित है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी बद्रीनाथ में बने हुए तुलसी भवन में ध्यान में मगन हो रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। अपनी विजय का उत्सव मनाने के लिए पहले शंख बजाया जाता था, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। कहा जाता है कि तभी से बद्रीनाथ में शंख ना बजाने की भी परंपरा है। धरती के बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ही खोले जाते हैं और बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्री नारायण मंदिर के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी और बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ है। इन्हीं पर्वतों को नर और नारायण पर्वत कहते हैं। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। इस धाम के बारे में कहा जाता है, जो जाए बद्री वो ना आए औद्री, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता, यानी कि संसार के चक्र में बार बार आना जाना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाता है। इस धाम के बारे में यह भी मान्यता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान विष्णु से मां लक्ष्मी रूठकर अपने मायके चली गई थी, तब भगवान विष्णु यहीं आकर तपस्या करने लगे। जब मां लक्ष्मी जी की नाराजगी दूर हुई तब वे भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस स्थान का बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया था।
तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।